बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपको अखाड़े में लिए चलते हैं। आज अखाड़े में कुछ बहुत ही मुनफरिद होने जा रहा है। वाह, बड़े खुश लग रहे हैं आशीषा पहलवान साहब। कुश्ती जीती है जी। खलीफा साहब ने। कुकड़ा ने। क्या मतलब? कुकड़ जीत गया है खलीफा साहब ने। आज जोगी पहलवान। मैं तो बहुत खुश हो रहा था। मैं समझ रहा था खलीफा साहब कुश्ती जीत के आए हैं। कुकर केरा भुआन तो घट हुंदा है। चलो चलो जाओ घरा नू। इधर फड़ाए चीता साडा चीता। ए कुकर नहीं शाहजी बब्बर शेर दे यकीन करो। आ वेखो अथरा होया जे। ये मेरा पालतू है। गैर बंदे नु वेखदा ते भौंकन लगदा। इधर फड़ाए। पालो जी पालो। की हाल है पुत्र? ओए की होया? क्या नाम है वैसे इसका? एदा शेरू है जी। शेरू। ते एदा ना चीता जे। वाह। खान साहब दा शेरू नहीं इन्ना तगड़ा जिन्ना है। ओ की होया पुत्र? ओए अथरा होया जे खलीफा जी हो तेरे सदके। जोगी भलवान दा कुकर टेक के नहीं बैंदा। हाँ, और अच्छू का? अच्छू दा हुन जरा ढिला मठा हो गया। आ तू ढिला कहन दिया। ओए अच्छू पहलवान नु ते अरूज ही कुकड़ तो मिलिया सी। एनिमल तो जेड़ा हिट होए ओ की हिट होए? ओ फटे मुंह तेरा एडी इंग्लिश बोलन लग पिया। बाऊ जी कदी टाइम कड्डो थानू कुकरां दी लड़ाई विखाईए। अच्छा, मुझे अब इसमें बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो अब इसे खूनी खेल समझता हूँ। खूनी केरा हुंदा है? जी जी, खूनी खेल है। और बड़ा मजा आंदा जे तुसी ते सारी जिंदगी सरगोदे गुजारी, तुहानू ते पता ही है। नहीं, हमारे यहाँ भी ये खेला जाता था, खेला जाता है। मैंने भी बचपन में बहुत इसके मुकाबले देखे हैं, गांव में भी, अपने शहर में भी। मगर वक्त के साथ साथ आपके ख्यालात में भी तब्दीली आती है। जब ये अंदाज़ा हुआ कि ये खूनी खेल है, जानवरों को अजियत देने वाली बात है। आप देखें ना, बेचारे लहू लुहान हो जाते हैं। और आप दोनों अगर इस खेल से वाबस्ता हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि पूरी दुनिया में जो कॉक फाइट्स होती हैं, यानी कि कुकड़ लड़ाने का जो मुकाबला होता है, उसमें इनके पैरों और पंजों के साथ 2-3 इंच का ब्लेड बांध दिया जाता है ताकि ये ज़्यादा लीथल हों। असी ब्लेड नहीं जे बांधे, यकीन करो इन्होंने केड़ियां शेवां करनियां होंदियां। वो जो ब्लेड वो इतना शार्प होता है कि दुनिया के कई ममालिक में इस तरह के वाक़यात हुए कि हैंडलर जब अपने मुर्गे को संभालने लगा तो वो ब्लेड लगने से बाज़-औक़ात आँख ज़ाया हो गई, बाज़-औक़ात शहरक पर लग गया, तो बाकायदा हैंडलर की डेथ हो गई। मेरे दादे दा डेला कढ़ दिता सी इन्हें। हाय दादी एदी हसी जावे। क्यों? कहदी फेटे मुँह तेरा कुकर दा खाना होया है। ये जेड़ी है खुराक खांदे ने, तुसी खा लो ना। ये हर 5 मिनट बाद बंदियां नु चपेरा मारो। आप ठीक कह रहे हैं, मगर लड़ाने वाले जो मुर्गे हैं उनको इसीलिए हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है पूरी दुनिया में। ये बात दुरुस्त कह रहे हैं आप। मगर पीछे मकसद क्या होता है? मकसद तो यही होता है ना कि ये लड़ेंगे, खून बहेगा, इनकी अजियत में आपको खुशी मिलेगी। असल तो बात यही है। तुसी शहर लोग भी तो मशहरे च कुकड़ां को लड़न डे होंदे। दुनिया के बेशतर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर बैन है कॉक फाइटिंग पर। अमेरिका की जितनी स्टेट्स हैं वहाँ बैन है, तकरीबन पूरे यूरोप में बैन है। अलबत्ता कुछ ममालिक हैं जहाँ आज भी खेला जाता है, जैसे निकारागुआ है, थाईलैंड है, इंडिया में भी लॉज हैं, हमारे यहाँ भी लॉज हैं। 1977 का जो गैम्बलिंग एक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर फिर बहुत शर्तें लगती हैं। पाकिस्तान में भी बिला मुबालगा सिंध के गोठों में खेला जाता है, KPK के जो इलाके हैं वहाँ खेला जाता है, पंजाब के गाँव में आज भी खेल बहुत मकबूल है और करोड़ों रुपए की शर्तें लगती हैं इस पर। वैसे मैं ऐसे कोलों पाले सर, मैनू परिंदियां ना बड़ा प्यार। हाँ, पालें, बिल्कुल पालें। ये अच्छू ने मैनू कहा कि आ जरा चेक ते करिए किन्ने जोर है जे। आप खुद बताइए कि जब इनका खून निकलता है, एक दूसरे की आंख फोड़ देते हैं, एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं। आप वो तस्वीरें देखें ना कॉक फाइटिंग की जो दुनिया में होती हैं। दूसरे मुर्गे लड़ाने वाले क्या करते हैं कि इसका उसूल तो यही होता है ना कि जो मुर्गा भाग जाए वो हार जाता है, या जो दम तोड़ जाए वो हार जाता है। तो बाज़ औक़ात जो मुर्गे का मालिक है वो उसे भागने नहीं देता, वो बेचारा भाग रहा होता है और वो उसे घेर घार के दोबारा कहता है कि लड़। पुत्रो शाह जी कहते ने आज तो बाद लड़ाई बंद की आना है। वो तुहाडी गल्लां ना पहले ही शर्मिंदा हो के धौन सुट्टी। अच्छा, थाईलैंड में भी ये बहुत मकबूल है और वहाँ पर इस पे जो शर्तें लगती हैं, जो जुआ होता है, वो 22 मिलियन बात तक जाता है। उत्थे कुकड़ां दा मसाज भी बड़ा हुंदा जे। और अमेरिका में चूंकि बैन है तो आपको हैरत होगी कि छुप छुपा कर चूंकि ये काम होता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है कॉक फाइटिंग की और उस पर जो जुआ लगता है। एक बारी पुरानी गल है,
शेरू पूरे जोबन च सी हाय उधरों अच्छू ने भी अपना कुकर तैयार किया सी क्या बात इंज करके लड़ाई हुई है मेरा शेरू अच्छू दे कुकर नु लेके फरार हो गया और बाद चो पता चलिया गलती ना अच्छू को कुकरी आ गई इधर आ पुत्र इधर शेरू नु तार उथे पानी पूनी पा इन्हें की ताना चुक चुक। अब आप देखें ना खलीफा साहब, इसके नुकसानात क्या हैं। अब पाकिस्तान को अगर आप ले लें तो पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ माली लिहाज से कमज़ोर लोग हैं, अमूमन ये उनका खेल समझा जाता है। तो जो इसके हैंडलर हैं, जो शौकीन हैं, उनके पास बाज़ औक़ात अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए नहीं होता, मगर वो अपने मुर्गे को अपने शौक़ के चक्कर में शर्तें लगेंगी, गांव में वाबा होगी, बल्ले बल्ले होगी कि भाई अच्छू दा कुकड़ जित और गया, चुप कर शाह जी नु ओवरलैप ना कर रहा है कि भाई अच्छू दा कुकड़ जित गया या खलीफा साहब दा कुकड़ जित गया। तो थोड़ी सी टौर के लिए अपने बच्चों को नहीं खिलाते, इनको बादाम और कुश्ते खिलाए जाते। साडे ही बच्चे होंदे यही समझते हैं मुर्गों के हैंडलर। एवरेज जो लड़ने वाला मुर्गा है, ख़ास तौर पे जो असील कुक्कड़ है, सिंध का या हमारे मियाँ वाली का, ये एक दो और इलाके हैं जहाँ असील कुक्कड़ पाया जाता है, वो दुनिया के बेहतरीन लड़ाका मुर्गों में से एक समझा जाता क्या बात है। मियाँ वाली दे कुकड़ जे ये वही नस्ल टुरदी आ रही है इथे ना लड़दे किसी जलसे च लड़न दिया होना। है। और आप देखिए ना कि 1.5-2 लाख से लेके इन मुर्गों की कीमत 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए तक हाँ, पाकिस्तान में, यकीन करो। और करोड़ों रुपए की शर्तें तो मैंने खुद सरगोदा में अपने लगते देखी हैं। तुसी कुकरियां रखी हैं सन हाँ, पिंड च रखे सन, लेकिन खुले च। मुझे जानवर को पिंजरे में रखना भी पसंद नहीं है। ए बेवफाई दा मारिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ शेर सुनना चाह रहा आए जरा ना आशिक जी है कुकर ये पहले अखां च अखां पांदा है फिर हाथ च हाथ पाउंदा है बस उस तो बाद हाथ च हाथ पाई रख कुश्ती जित भी जाए हथा जो हाथ नहीं काटदा बड़ियां खराकां ने इन्हां दियां शाह जी रूह ना खुआई दे। मुझे शिव कुमार बटालवी याद आ गए। हाँ हाँ मुर्गे पे तो नहीं है, शिकरे पे है। माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया, माए नी माए मैं एक शिकरा यार बनाया, ओदे सिर ते कलगी ओदी पैरी झांजर, चूरी कुट्टां तां खांदा नाही, चूरी कुट्टां तां खांदा नाही, ओए असां दिल दा मांस खवाया। क्या बात। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। अजी नहीं तेरे दिल च बहूदगी है ना उन्हें नहीं ही खाना देखो बाबू जी गल भला की है ए पाकिस्तान जो उन्हें दिखाए जे सारियां गेमां मुका ही दे। हाँ, ये आपने बड़ी अहम बात की। आप देखें ना, न्यूजीलैंड का जो दौरा कैंसिल हुआ, उसके बाद वही हुआ जो हमें नज़र आ रहा था कि इंग्लैंड का दौरा भी कैंसिल हुआ, और कोई वजह बताने को, ठोस वजह बताने को तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हमें समझनी चाहिए, पाकिस्तानियों को भी समझनी चाहिए। आप देखिए दोनों ममालिक कौन हैं जो फाइव आइज़ का हिस्सा हैं। फाइव आइज का मतलब 5 अखां जी, 5 आंखें। अख ते एक मान नहीं हुंदी आए ਜੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ अच्छो दी एक महबूबा सी उन्हें इनू अख मारी एदा सिर फाड़ गया अख पत्थर दी सी ਆਬਾਦ ਆਏ ते मैं जेड़ा वाकया वही दसन दे फाइव आइज़ में 5 मुल्क हैं: अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड। ਅੱਛਾ हाय हाय ਇਹ 5 ਆइज ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ वापस गई हाँ, देखे ना, न्यूजीलैंड भी 5 आइज़ का हिस्सा है, इंग्लैंड भी 5 आइज़ का हिस्सा है, अमेरिका को आपसे बहुत तकलीफ है आजकल, वो भी 5 आइज़ का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है, और चीन के खिलाफ जो भी इत्तेहाद बन रहा है उसका मामला है। तो ये सारे हैं तो मिले हुए आपस में ना। मैं तानू दसन दिया हाँ कि कुश्ती बड़ी करारी हुई अच्छू साहब की है अपना अच्छू बड़े जोरां च सी 200 डंड मारी दा यार, वैसे कुछ भी नहीं है। एक एवरेज अच्छा पहलवान 2 से 2,500 उठक बैठक करता है एक दिन में। अच्छा जी जी जी, 2 से मैं 2,500। 200 जी ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਚਕਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ नहीं, ਸਕਦੇ। मुझे पहलवानी के फन से बड़ी मोहब्बत है, मैंने बहुत इस पे पढ़ा है, कुछ दोस्त भी हैं हमारे पहलवान। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗੋਟ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, क्या हुआ फिर? ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹੋ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ अच्छू ने तेल मलिया ਹਾਂ ਭਲਵਾਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਮਲਿਆ क्या कहने ने अच्छू ने ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇਲ ਮਾਇਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ अच्छू ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾ नहीं नहीं, आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल में। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਘੱਟ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ खलीफा जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਸ ਪਾਤੇ। चमेली घर दा गाली घर करींदे ਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਆ ਵੇਖੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੂ। ये क्या ओके। हुआ है?
शाह जी आप मुझे कहते थे ना इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, ये हाल हुआ है मेरा। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि कॉम्प्रोमाइज करें, और अगर वो हाथ उठाए तो कॉम्प्रोमाइज करें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये कहूंगा। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲ ਖਲੀਫਾ ਜੀ ਲਿਆਵਾਂ ਨਾ ਤੱਫੇ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ अच्छा ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ। बात सुने, अगर इसने मारा है, मैं जो कह रही हूँ मार है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को इस पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं, पुलिस को फोन करें। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਗਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਕੁੜੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਏ ਆਪਣੀ ਗੁੱਸੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਥੀ ਗਿਆ ਹਮ ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਸਿੰਗ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ यहाँ कर खलीफा जी, ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੇ खलीफा जी सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तशद्दुद के हक में कभी बोलूं। आउट ऑफ क्वेश्चन मैं ये कह रहा हूं कि आपको जरूरत नहीं है कानून हाथ में लेने की। उसने अगर हाथ उठाया है तो मेडिकल कराएं और पुलिस में इत्तला दें। जितनी उसने गलती की है उतनी सजा मिलेगी। जब आप खुद से तशद्दुद के जवाब में जवाबी तशद्दुद करते हैं बहन भाई या रिश्तेदार, तो बाज़ औक़ात मर्डर हो जाता है, बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਅੱਛੂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜੀ। ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ नहीं ਸੀ यार, ਪੱਖਾ ਲਵਾ ਲੈ। ये देखे ना, मैं ये कह रहा हूं, ये मत करें, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ये मत करें। वो तो जान से जाएगा, आपकी भी सारी जिंदगी जेल में जाएगी। अच्छा। अदरवाइज उसने गलती की है, वो जेल में सड़ेगा। ਅਛੂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਓਏ ਬਾਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਤੋੜ ਦਿਆਂ ਹੈ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸੇਜ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि जिस किस्म का आपका मासूम चेहरा है, जैसी आपकी अपीयरेंस है, इस किस्म के घटिया और थर्ड क्लास रवैये की मुझे आपसे तवक्को नहीं थी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਜੇ। हम आम जिंदगी में घर से बाहर जब काम करते हैं, सैकड़ों जगह हम अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते। अपने घरों में हम छोटी सी चाय ठंडी हो गई, या ज़रा सी रोटी गर्म हो गई, या खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया, या मिर्चें ज़्यादा हो गई, या सालन ज़्यादा पतला हो गया, ये कोई लड़ने मरने वाली बात है यार। और मैं तो वही कहूँगा भाई कि हम तो जहाँ से हिदायत लेते हैं हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अगर कोई चीज़ आपके मिजाज के मुताबिक ना हुई तो आपने कभी उस पर तबसरा नहीं किया, बहुत खुशी खुशी हमेशा खाया। कभी इस किस्म का कोई गिला शिकवा आपको आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत पढ़ें कभी नहीं मिलता। इंतहाई शफीक जो हमारी माएँ थीं, उनके साथ इंतहाई शफीक, इंतहाई मेहरबान, उनकी दिलजोई किया करते थे आप। क्या बात। तो जो इस शख्स ने किया है तो जानवरों वाला रवैया है। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹ ਗਰਮ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾ? ਐਡਾ ਕਿ 16 ਵੀਲਰ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀ ਆ ਉਸੇ ਬਾਸੀ में ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। आप हंस रहे हैं मेरी इस हालत पे। नहीं, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि वो ठीक कह रहा है। अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में एक को गुस्सा आ जाए तो दूसरे को चाहिए थोड़ी देर खामोश हो जाए, आप उस जगह को तब्दील कर लें। वैसे मेरी अहलिया को अगर किसी वक्त गुस्सा आए तो मेरी कोशिश होती है मैं वहां से निकल लूँ। ਕਿ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੁੰਦੀ 15 ਮਿੰਟ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। खलीफा जी मुझे नहीं पता, मुझे इससे तलाक लेके दें अब। खलीफा जी मैं हुण तारे मैं माफी खेन दो सही। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿਣ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ अब तुमने किसी लायक ही नहीं रहने दिया। तुम मुझे बताओ ना, अगर बच्ची पे हाथ उठाओगे और वो कहेगी कि मुझे तलाक चाहिए, तो कौन सा दुनिया का शख्स है जो उसे कहेगा कि नहीं मार खाती रहे और रह। ਓਏ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ। ਬੇਦਫਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾ ਸही। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਫੀ ਘੱਟ ਮੰਗ देखिए मैं तो समझता हूँ इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये इस बच्ची की चॉइस है और ये इस बच्ची को ही इख्तियार देना चाहिए कि अगर ये चाहती है कि आपके खिलाफ अदालत में जाए, इसके पास इख्तियार होना चाहिए। और अगर वो समझती है कि आपको माफ़ी देनी है तो मैं समझता हूँ कि ख़ानदान वालों को, लोगों को बच्ची पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मगर ये कहना कि नहीं पुत्र तू चली जा, कभी हाथ चुक वे लिया तो की होएगा, कोई ऐसी गल नहीं, सारे मार खांदे ने, मेरे ख्याल में वो दौर लद गया। देख पुत्रो फैसला हुण तेरे हाथ 'ਚ तू इस बिजू ना रहना है कि नहीं रहना। खलीफा जी मैंने 2 महीने का टाइम चाहिए, मैं सोच के फैसला ਤੇ करूंगी। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਏਗਾ? चंबेली 2 महीने तो बहुत ने, मैं तो तेरे बगैर 2 दिन नहीं कर सकता। मेरा घर उजड़ गया सी, मेरा घर बर्बाद थे। छੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਸੀ।
ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ 2-4 ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਾਹ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰ। चंबेली 2 महीने बाद मैंने माफ कर देंगे। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਂਗੀ। वाह ਪਿੱਛੇ ਹੋ। चंबेली मैं कदे हथ ना चुकसा, मैंने माफ कर दे। मैंने माफ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਬੋ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਤੋੜਾਂ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖੋਖੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਵੀ ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਮੰਗਣੀ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। बढ़ते हैं नाजरीन की तरफ और देखते हैं कि उन्होंने अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। शाहजी, मेरे दोस्त ने ख्वाब में तलाक होती हुई देखी है, इसकी तबीर मुझे बता दें। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि अहले इल्म और बुज़ुर्गों का ये कहना है कि ख्वाब में अगर इस किस्म का कोई मामला देखे, चाहे शौहर देखे चाहे बीवी देखे, तो इसकी ताबीर बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की है। तलाक अगर ख्वाब में मिली या दी गई तो इसका तलाक से कोई ताल्लुक नहीं है। ਇਹੋ ਜੀ ਖਾਬ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈਦਾ। और अगर खामिद को आए। वैसे ये बताएं, जो मेल हजरात यहाँ बैठे हैं, आप में से किस किस ने वक्त पड़ने पर अपनी बेगम को दबाया है? पैर दबाए मेरा मकसद। दोनों पिटे साले मुंह परे कर लिया। ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਵੇਖ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਕਰੋ। लेकिन शहरी मैंने तो कई मरतबा दबाए हैं। अरे वाह, ये तो आपके तो चेहरे से लगता है कि दर्द न भी होता होगा तो आप दबा देते हो। मेरा मतलब इतने शरीफ और नफ्स है आप। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਕ ਕੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਘੁੱਟਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ। शहरी घर बसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता शाह जी, घर बसाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ। कॉमेडियंस तो कट। ਗਲਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਦੇ, ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਪੇ ਹੀ ਘੁੱਟੀਆਂ ਗਈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। अच्छा गुलफाम, दोनों को यानी कि मियाँ को भी ये ख्याल करना चाहिए, शौहरों को भी और बीवियों को भी, दोनों को आपस की बात जो है वो किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। मेरी वालदा एक बड़ी कमाल बात करती हैं। वो कहती है कि बहुत बड़े से बड़ा इख्तलाफ भी मियाँ बीवी अगर आपस में दलील के साथ, मोहब्बत के साथ एक दूसरे को समझाने के लिए गुफ्तगू करें तो वो तय हो जाता है। मगर जैसे ही उसमें लोग आना शुरू होते हैं और आपने भाभी से कह दिया, भाई से कह दिया, चचा से कह दिया, उससे फिर मसाइल बिगड़ना शुरू होते हैं। और ये सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुक में नहीं, हर रिश्ते में है। यहाँ हम काम करते हैं, मुझे अगर फ़र्ज़ के लिए यहाँ किसी से इशू है तो मैं उस दोस्त से बात करूँगा, दूसरे से जब मैं जाके कहूँगा बात कुछ की कुछ हो जाएगी और बिगड़ जाती है। तो हर रिश्ते में ख्याल करना चाहिए। वैसे हवाले ज़माने में सोच कुछ और होती है। जी हाँ, जैसे जैसे बंदा मैच्योर होता है तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। मेरी जो सोच थी वो बहुत चेंज हुई, चेंज होते 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 होने कि मैं थले लग गया। तो आप तो दोनों जगह नीचे लगे हुए हैं ना। मैं तो मेरा घर टोया काट के थले लगा। वैसे शो में ये बात हम पहले कर चुके हैं, मगर अच्छी बात को दोहराने में कोई हर्ज नहीं होता। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी, हर वक्त के साथी हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि अगर भाई कोई बीवी के पैर दबा देगा अगर किसी वक्त उसको तकलीफ़ है या दर्द है, या मैं तो कहता हूँ लाड में भी आदमी दबा दे किसी वक्त, क्या है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत बड़े हमारे स्कॉलर भी थे, सहाफ़ी भी थे, इरशाद अहमद हक्कानी साहब, और कॉलम नवीस थे। उन्होंने अपने कॉलम में लिखा कि मैं हरम से बाहर आ रहा था तो मैं पहले आ गया और मेरी अहलिया बाद में आई, तो मैंने उनके लिए उनकी जो चप्पलें थी वो सीधी कर दी। अब आप देखें, हालांकि हम ये कहते हैं जी जुतियाँ सीधी करने को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं, मगर वो दुख सुख के साथी हैं। ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਤਾਂ ਦਬਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਧੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ। ਤੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। हम ख्वाब की तरफ आते हैं जो हमारे व्यूअर ने पूछा है। तो परेशानी की बात नहीं अगर ख्वाब में मियाँ या बीवी किसी ने भी तलाक का मामला देखा। अलबत्ता इस ख्वाब की ताबीर को बहुत खुशगवार नहीं है, मगर मैं पहले बता दूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ उसका वही हल है
सदका, खैरात, ज़कात और नवाफिल, सारे बद असरात रद्द हो जाएंगे। तो अगर ख्वाब में किसी ने देखा कि उसने अपनी बीवी को तलाक दी है, तो ऐसा शख्स अपने मर्तबे से बहुत नीचे गिर जाएगा। मुआशरे में, ख़ानदान में जो उसकी इज्जत है उसमें गैर मामूली कमी होने का खदशा है। ताबीर ये बताती है। इसी तरीके से अगर बीवी ने यह देखा कि उसके खाविंद ने उसे तलाक दी है और वो अपने खाविंद की हकीकी ज़िंदगी में एक ही बीवी है, तो इसकी ताबीर भी यही है कि उसका खाविंद, बीवी का खाविंद यानी कि साहिब ख्वाब अब वो हो गई, उसका खाविंद हकीकी ज़िंदगी में अपने इज़्ज़त और मर्तबे से बहुत नीचे गिर सकता है। और अगर साहिब ख्वाब ने ख्वाब में ये देखा कि उसने बीवी को तलाक दी है मगर हकीकी ज़िंदगी में उसकी 2 बीवियाँ हैं, अच्छा जी, ये लाजमी बताइएगा। जैसे हनी साहब की 2 बीवियाँ हैं, हनी गाल में तो बाहर निकल जाएगा। तो साहिब ख्वाब ने देखा कि उसने ख्वाब में बीवी को तलाक दी मगर हकीकी ज़िंदगी में उसकी 2 बीवियाँ हैं, तो उसके मर्तबे में कमी होगी, इज्जत में कमी होगी। अब भी ताबीर वही है तकरीबन, मगर थोड़ा कम होगी। ये अहले इल्म और बुजुर्गों का कहना है कि अगर हकीकी ज़िंदगी में 2 बीवियाँ हैं और ख्वाब में तलाक दी तो इज्जत और मर्तबे में निस्बतन कम कमी होगी। एक बीवी है तो बहुत ज़्यादा कमी होगी। और इसी तरह अगर औरत ने यह देखा कि उसके शौहर ने ख्वाब में तलाक दी है मगर हकीकी ज़िंदगी में उसकी एक सौकन भी है, यानी कि उस शख्स की 2 बीवियाँ हैं, तो उसके शौहर की इज्जत और रुतबे में कमी होगी, मगर बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन होगी। ये ताबीर सुन के वैसे हनी अंदरों फुस हो गया है जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰੀਡ ਹੋਵਾਂਗਾ। तो ये सही कह रहा है। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਬਲਕਿ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਬੀਰ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਮਿਲੀ, ਨਾਲ ਭਰਜਾਈ ਲਾਂਤਾ ਵੀ ਪਾ ਗਈ। शाह जी, मैं भी एक ख्वाब सुनाना चाहता हूँ। वैसे कोकब भाई आप जितना मर्जी अच्छा ख्वाब देख लें, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो यार मैं कोई गूंगा हूँ? ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਬ ਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲੈ। शाह जी, मैंने भी ख्वाब में देखा है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, उसने खुला ले ली। ਉਹਨੇ ਖੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੇ ਟਾਈ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਲਾ ਦੇ ਰੌਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ख्वाब ਚ ਕੋਈ हकीम देखो। अगर औरत ने देखा कि मैंने खुला ली अपने शौहर से, या अगर मर्द ने देखा कि उसने ख्वाब में अपनी बीवी को खुला दी। आप जानते हैं कि खुला का मामला क्या होता है कि जो उसके हुकूक हैं वो छोड़ देगी, जो भी मामलात हैं, और वो कहेगी भी मुझे आज़ाद कर दो। तो खुला ली या खुला दी गई, दोनों सूरतों में अगर औरत ने देखा तो उसका शौहर, और अगर शौहर ने देखा कि बीवी ने खुला ली है, तो आने वाले दिनों में ताबीर ये बयान की जाती है कि वो शख्स बहुत अमीर होगा, दौलतमंद हो जाएगा। शाह जी, मैंने परसों एक ख्वाब में डोई देखी। ਨਾਲ ਖਾਵਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। शाह जी, ख्वाब में अगर डोई देखी तो इसकी क्या ताबीर होगी? ਤੂੰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਨਸੀਬ नहीं होगी। ये ताबीर भी है और बद्दुआ भी। पूरा ख्वाब आप जहन पे जोर डालिए, पूरा मंजरनामा आपको बयान करना होगा। ख़ासतौर पे डोई की पोजीशन, देगची के अंदर थी या देगची के ऊपर थी। अगर देगची में थी तो क्या आप डोई जिसे कहते हैं हिला रही थी या आप चला रही थी? फिर ये तक देखना होगा कि उस वक्त उस देगची में क्या पक रहा था, सब्ज़ी थी, दाल थी, गोश्त था, ठीक है ना। या ये कि डोई बावर्ची खाने में किसी जगह, किसी कार्नस पर, किसी अलमारी पर पड़ी हुई थी। ਯਾਰ ਡੋਈ ਪਤੀਲੇ ਨਾਲ ਵਜਾਣ ਡਈ ਸੀ। नहीं, ये बात तो इसने मजाक में की है, मगर ताबीर बदल जाएगी उससे। शाह जी, मैंने डोई और बावर्ची खाना देखा है बस आपको ये याद है। जी। डोई जो आपने देखी वो बिल्कुल नई डोई थी, और जिसे हम कहते हैं कि सालन से या किसी खाने की चीज़ से सनी हुई तो नहीं थी, उसमें कुछ लगा हुआ तो नहीं था। नहीं। तो अगर डोई आपने देखी और बिल्कुल सनी हुई नहीं है, एक तरह से नई है, उसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, तो ताबीर बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि आपका जो खिदमत गुजार होगा आपकी ज़िंदगी में, जो भी इर्द गिर्द ऑफिस में, घर में जो मुलाजिम होगा, आपका मर्द देखे चाहे औरत देखे, दोनों की ताबीर यही बयान की जाती है, वो बहुत पारसा, बहुत नेक, बहुत आपसे वफादार होगा। और अगर डोई में कुछ लगा हुआ शाह जी, तो फिर इसके बिल्कुल उलट ताबीर है कि अगर डोई देखी ख्वाब में, चाहे मर्द ने देखी चाहे औरत ने देखी, तो जो लोग भी मातहत हैं ज़िंदगी में, जो उनका मुलाजिम है, जो खिदमत गुजार है, वो नेक और पारसा नहीं होगा। उससे आने वाले दिनों में साहिब ख्वाब को होशियार रहने की ज़रूरत है। बेईमान भी होगा, नेक नियत नहीं होगा, जिसके पास काम कर रहा होगा, जो साहिब ख्वाब आप कह लें, उससे वफा नहीं करेगा। यानी डोई ਨੂੰ ਸਾਲਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ख्वाब देख के ਬੰਦਾ सुबह उठ के मुलाजिम ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। सर मेरा कसूर ਕੀ कहता डोई ਨੂੰ ਸਾਲਣ ਕਿਨੇ ਲਾਇਆ? तो चलिए अगर बीवी के हाथ में डोई देखे ख्वाब में, हाँ, तो आप समझ लें कि आप ख्वाब नहीं देख रहे हैं। क्या बात है। Stay with us. We'll be right back. You are watching Zabardast.
चंगा भला आराम ना बैठा था। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाज का। जी सदफ। शाह जी, अफ्रीका से न्यूज आई है, अगर दुल्हा बनना है और दुल्हन चाहिए, मुर्गा बनो और डंडे खाओ। इस हवाले से यानी कि दुनिया इस वक्त तहकीक के बाद, इल्म के बाद जिस मकाम पर पहुंच चुकी है, अफ्रीका का जो रीजन है वो निस्बतन पीछे है, बल्कि काफ़ी पीछे है। तो कल्चर में, सकाफ़त में आज भी तवहम परस्ती गुंधी हुई है, और ये हर इलाके में रही है। इंसानी तारीख़ में कोई भी इलाका, यूरोप ले लें आप, अरब्स ले लें आप, हमारा ख़ित्ता ले लें आप, जो इल्म की रोशनी पड़ती जाती है उससे एक नया कल्चर फूटता है। मगर वो कल्चर फूटता है जिसकी पहचान ज़्यादा इंसानी रवैये होती। मिसाल के तौर पे अगर आप हमारे यहाँ देख लें आज, तो हमारे यहाँ भी शादियों का एक कल्चर है। लाड़ा जिस दोस्त ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ ਉਹਦਾ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। आप मगर वो बड़ी बड़ी खिंच के चपेट मारते हैं बाद में। इसको भी आप, है तो कल्चर, मज़ा भी लेते हैं उसका, मगर इसको आप इनकरेज नहीं कर सकते। अलबत्ता दूध पिलाई एक ऐसी रस्म है जिसमें कोई भी यानी कि ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें तशद्दुद हो या कोई गैर इंसानी रवैया हो। क्योंकि देखें ना, तशद्दुद, हाथ उठाना, चाहे मिज़ाह की शक्ल में हो, चाहे रस्म की शक्ल में हो, अब फी ज़माना आज के दौर में इसको आप इनकरेज नहीं कर सकते। ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। जुत्ती मारन च बुराई है, जुत्ती लकाउन च की बुराई है? ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਜੁੱਤੀ ਚੱਲਣ ਡਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ? शाह जी, ये दूल्हे के जूते जो हैं ये सालियाँ क्यों चुराती हैं? शाह जी, ये दूल्हे के जूते हैं वो मैं पहनता ਕੋਕੋ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬੜਾ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो कैसे? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। शाह जी, एक और रस्म भी होती है कि मेहंदी वाले दिन दुल्हा के कपड़े फाड़ना, और वो कुर्ता भी फाड़ते ये कहाँ होती है? हो। मेरे ना हो। तो आपके तो दो मरतबा कपड़े फटे होंगे। हाँ जी, मैं तकरीबन कोई दोवां ब्याहां च कोई 30,000 इकट्ठा कर लिया। नहीं, वाकई ऐसे होती है? जी जी जी। अच्छा वो कजन्स वगैरह, दोस्त वगैरह, तो मेहंदी लगा रहा है। अच्छा, मुझे वो तेल वाली रस्म का तो पता है। हाँ जी, वो तेल कितने ज्यादा लगे। और ये चंडा लीदा भी पता है, लेकिन ये मुझे नहीं इत्तेफाक। वो ये कुर्ता फाड़ देते हैं। बस कुर्ते पे इत्तेफा करते हैं। मैं देख रहे हैं आजकल तो एंड पखिया है। अच्छा जनाब, उस खबर की तरफ आते हैं। तो अफ्रीका में सदियों से रवायत चली आ रही है कि जब शादी होती है तो दुल्हन की माँ, वो सास शादी से पहले, रुखसती से पहले अपने दामाद को मुर्गा बनाती है। सारा कबीला इकट्ठा होता है, वो कहते हैं चल भाई इत्थे मुर्गा बन जा। मुर्गा बनाने के बाद उसको डंडे मारे जाते हैं, यानी कि पहले बदला ले लेंगे। और हल्का हाथ नहीं रखा जाता, बाकायदा टिका के डंडे मारे जाते हैं। और पंजाबी के अंदर गिट्टियां ते मारे जाते हैं, टखनों पे मारे जाते हैं। शाह जी, यहाँ तो सारी उम्र ही मुर्गा बनना पड़ता है। देखो मुर्गा बढ़ के उन्होंने गला बह गया। तो बहरहाल यही अफ्रीकन फैमिली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप में से दूल्हा कौन है जी? मैं आज दूल्हा गुमाटू जी। इन सोटा मखल टखने ते नहीं वजह, इन्हों अचानक वजह। मैं दी दुल्हन लपाटू। लाख लपाटू। मैं दी सस गराटू। ਇਹਨੇ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕੰਨ ਫੜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ये बात से बुरश कर रही। ਇਹ ਤੇ 2021 ਆਇਆ ਵਾ, ਡੰਡੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅੰਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਦੀ ਸੀ। शाह जी, वैसे मेरा एक सवाल है कि इसकी खातिर कौन डंडे खा सकता है? ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜਵਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अच्छा, वैसे आप अफ्रीकन कबाइल के बारे में पढ़ें तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात आपको मिलती हैं। ख़ास तौर पे वहाँ के जो रस्म व रिवाज हैं, वो क्या करते हैं कि कोई लड़का अगर उस कबीले की लड़की से शादी का ख्वाहिशमंद है तो शादी से पहले आप ये समझिए ये उसका इम्तिहान है। अगर वो इसमें कामयाब होगा तो शादी होगी, वरना नहीं होगी। वो क्या करते हैं कि बहुत ही जो ख़तरनाक और जहरीली अफ्रीकन चींटियाँ हैं, जो आप समझें कि इंसान को काटे तो वो बिलबिला उठे, उन चींटियों को थैले में भर के और हाथों में बांध देते हैं। दोनों हाथों में बांध देते हैं जो शादी का ख्वाहिशमंद लड़का है। जिहड़ा जित जाता है वो फिर सुझे फिर। अगर वो डंक सहता रहा और बर्दाश्त करता रहा और उसने वो थैले नहीं उतार के फेंके तो फिर उसको बच्ची दे दी जाती है और शादी हो जाती है। लेकिन अगर उसने थैला उतार के फेंक दिया और डंक बर्दाश्त नहीं कर सका तो उसे मार भगा। ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ।
शाह जी हमारे यहाँ तो ये रस्म है कि दूल्हे को शादी से पहले गाना बांधा जाता है। ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਨਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। 200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 1400 ਬਾੜਿਆ ਵਾ। मैं कौकब साहब यही तो आपसे गुजारिश कर रहा था कि जो तहजीब और इल्म और तमद्दन है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस रिफाइनमेंट की तरफ ले आता है। आप सब कॉन्टिनेंट में, इसी खित्ते में जहाँ हम रहते हैं, जो पुरानी कदीम रस्में थी, किसी वक्त हम इस पर भी प्रोग्राम करेंगे, वो यूँ रिफाइन नहीं थी। यही हाल था जो अफ्रीका का था या दीगर ममालिक का था। और तो और सती की रस्म को आप देख लीजिए, और कुछ ज़्यादा पुरानी भी नहीं, अभी आके अंग्रेज़ों ने उसे ख़त्म किया कि यार ये क्या करते हैं आप कि भाई अगर शौहर की डेथ हो गई है तो बीवी उसके साथ ही जिंदा जल मरेगी। तो ये भी इसी खित्ते की रस्म थी। कैसे ख़त्म हुई? इल्म के ज़रिए, तहजीब के ज़रिए, शऊर के ज़रिए। मुग़ल्स ने भी इसको डिस्करेज किया था, और मुग़ल्स के पीछे क्या था? इस्लाम की रोशनी थी। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੋਜ ਨਾ ਪਵੇ। पौना घंटा ਕੰਨ ਫੱਦੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖੈਰ, 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਰਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੁਰਗੀ ਬਣਾਓ, तो मेरे पल्ले का नहीं ਸੀ रहना। अच्छा, इसी तरह एक अफ्रीकन रस्म है, उसमें तशद्दुद तो नहीं है कि लड़के को पहले जानवर पालने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे भैंस वो पालेगा। भैंस पालने के बाद जब उसे शादी की ख्वाहिश होगी तो उसके लिए एक शर्त उसे पूरी करनी होगी। उस अफ्रीकन कबीले की ये रिक्वायरमेंट है कि उसी भैंस का जो फुजला है, जिसे हम गोबर कहते हैं, वो पूरी तरीके से भैंस के जिस्म पर भी मल दिया जाएगा, और जो शादी का ख्वाहिशमंद लड़का है वो भी अपने वजूद पर उसे मलेगा। और उसके बाद इसी हालत में उसे भैंस पर बैठना है और कुछ दूर तक सफ़र करना है, और अगर वो भैंस से फिसल कर गिर गया तो फिर रिश्ता नहीं मिलेगा उसे। इन्नियां सख्त रस्मां दी वजह तो अफ्रीका च भी कोई 3-4 ब्याह ही होए। नहीं भाई, आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि आदमी शादी के लिए क्या नहीं कर जाता। लोग इन सारी रस्मों से गुजरते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं और फिर कामयाब होते हैं। आज मेरे वास्ते कोई स्पेशल एहतमाम कर गए, यानी जिस दिन तुसी काला पैंट कोट पाओ मैं छुट्टी कर लिया। अच्छा, एक रस्म और बड़ी अफ्रीका की बड़ी दिलचस्प है। उसमें ख़वातीन के लिए लाजिम है कि वो अपने दांतों को नोकीला करें। ये बाकायदा सामने के और नीचे के दांत जो नजर आते हैं वो नोकीले हों। खामन दा कीमा करना नुकीले बस बंदा छीलना, और अगर नोकीले नहीं होंगे तो शादी नहीं होगी लड़की की। यानी कि अफ्रीका बढ़ते सारा बंदा कहे पैंट की हाल है ठीक। अरे ये तो बिल्कुल ड्रैकुला वाली बात नहीं होगी। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰੈਕੁਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੂਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆ। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।